नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस की प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटरी टिलर। 30,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश पे 2,084 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। बुलंदशहर में पूर्व बाहुबली विधायक जय भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन और सोशल डिस्टेंस का पालना करने पर मामला दर्ज। 2 साधुओं की हत्या के बाद ग्रामीणों के बीच गए थे पूर्व विधायक। समय पर इलाज न मिलने से आगरा में 6 महीने के बच्चे की मौत। कई अस्पतालों की चक्कर लगाते रहे मां बाप, लेकिन नहीं हुआ इलाज। प्रशासन पर लगे लापरवाही के आरोप। और बागपत में हेड कांस्टेबल ने एक मूर्ति बनाने वाले राजस्थानी परिवार को लिया गोद। पूरे परिवार के लिए 1 महीने का राशन कराया गया उपलब्ध। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच चुका है और 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को बरेली में एक युवक की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से ये बरेली में पहली और उत्तर प्रदेश में कुल 35वीं मौत है। वहीं कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,084 तक पहुंच चुकी है। अब कोरोना से संक्रमित 60 जिलों में से 53 जिलों में एक्टिव केस हैं। इस बीच राहत देने वाली बात यह भी है कि अब तक 463 स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को बुलंदशहर के बगोना गांव में हुई 2 साधुओं की हत्या के मामले में जानकारी लेने पहुंचे पूर्व बाहुबली विधायक जय भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूर्व विधायक के आसपास काफ़ी भीड़ भी है, जिसे देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बागपत में मूर्ति बनाने वाले एक राजस्थानी परिवार के लिए हेड कांस्टेबल फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। पीएम मोदी के आह्वान के अनुसार हेड कांस्टेबल ने एक परिवार को गोद ले लिया। 7 सदस्य गरीब परिवार को लॉकडाउन चलने तक हेड कांस्टेबल ने गोद ले लिया है और वो उनके खाने पीने के लिए पूरा राशन उपलब्ध कराएंगे। वहीं हेड कांस्टेबल ने परिवार को 1 महीने के लिए आटा, चावल, आलू सहित तमाम खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है। सिपाही द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने से परिवार खुश नजर आया और उसने पुलिस कांस्टेबल को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। बता दें कि हेड कांस्टेबल का नाम भूपेंद्र राघव है, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं और भूपेंद्र राघव की तैनाती वर्तमान में बागपत पुलिस लाइन में है। भूपेंद्र एक होटल में खाना खाने गए थे, लेकिन उसे होटल वाले ने राजस्थानी परिवार के बारे में बताया कि ये परिवार गरीब, ज़रूरतमंद है और भूखा रहकर समय काट रहा है। तभी कांस्टेबल वहां पहुंचे और परिवार से आर्थिक स्थिति की जानकारी ली, जिसके बाद हेड कांस्टेबल ने परिवार को 1 महीने का राशन मुहैया कराया। और यहाँ मैं परसों शाम आया था सौरभ महन के होटल पे खाना खाने के लिए। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर इस तरह से एक परिवार है जिसमें राजस्थान से रहने वाले लोग हैं और मूर्ति बना के बेचते हैं, मेहनतकश लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं और वो किसी से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके यहाँ कभी खाना नहीं बन पा रहा, कभी कोई दे जाता खा लेते हैं, वरना भूखे रहते हैं। तो उसकी बात को सुनकर मैं प्रभावित हुआ, तो मुझे महसूस हुआ कि चलो ऐसे लोगों को किसी की मदद की जाए। उसी वक्त मैंने आज फिर सुबह आके मैंने उनके लिए व्यवस्था पूरे 1 महीने के राशन की करके उनके पास आया। मैंने भाई आप स्वाभिमानी लोग हो, आप किसी मांग नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझ तक ये बात पहुँची, तो इसलिए मैंने उनसे 1 महीने के राशन लेके उन्हें दे दिया है। और उसके बाद मैंने उनसे दे दिया फ़ोन नंबर दिया है कि अगर उसके बाद कोई परेशानी होती मुझे फ़ोन करें, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं उनकी हेल्प करूँगा। हाँ जी, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, पाली ज़िले के हैं और देखिए हम यहाँ तस्वीर बनाते हैं। तो देखिए तो अब लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े काम धंधे वगैरह, तो इसलिए देखिए तो पैसों के ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो कुछ हमारा नहीं इधर का आधार कार्ड वगैरह, ऐसा राशन कार्ड वगैरह कुछ है ही नहीं इधर के, इसलिए हमें कोई भी यहाँ राशन कार्ड तो मिलता नहीं। तो यहाँ हमें दीवान जी भूपेंद्र सिंह जी ने उन्होंने हमें देखिए तो 1 महीने का राशन दिया है, आगे भी देंगे वो बता के बोल रहे हैं और मदद करेंगे। करेंगे।
कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर किए गए लॉकडाउन की वजह से एक तरफ लोग घरों में रहने पर विवश हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा भूख का सामना जानवरों को करना पड़ रहा है। लोग घरों में कैद हैं, लिहाजा जानवरों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जनपद बहराइच के उप निरीक्षक अजय तिवारी जानवरों को तलाश कर रहे हैं, भोजन मुहैया करवा रहे हैं। मिहीपुरवा चौकी इंचार्ज पद पर तैनात अजय तिवारी हर रोज़ बंदरों को चना, केला और गायों को गुड़ और चारा खिलाते हैं। इलाके के सैकड़ों भूखे बंदर इनके इर्द गिर्द आकर भरपेट भोजन करते हैं। इस लॉकडाउन में बंदरों और गायों को भरपेट खाना खिलाना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ पूरे देश भर में पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश की जा रही है, साथ ही जगह जगह उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। ये पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में तैनात इंचार्ज सौदान सिंह का है, जिनके द्वारा लगातार विवादित काम किए जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के आला अफसरों से सेटिंग अच्छी होने के बावजूद इसी वजह से कोई भी अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करता। ताज़ा मामला कोतवाली इगलास में ही तैनात पीआरडी महिला कर्मी ने कस्बा इंचार्ज सौदान सिंह पर छेड़खानी के आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी दरोगा महिला को अपने साथ ले जाने की बात करता है, साथ ही अपशब्दों का प्रयोग करते हुए महिला को फप्तियां कसता है। तो वहीं महिला पीआरडी आरोपी दरोगा पर कार्रवाई की मांग करती हुई कप्तान दरबार जा पहुंची, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा महिला की गुहार कप्तान से लगाने की तक की नहीं की गई। अब देखना ये होगा कि क्या आरोपी दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। मामला जो है कि मेरी थाने में ड्यूटी चल रही, सिंडिकेट बैंक पे मेरी ड्यूटी लगाई मुंशी ने, दरोगा जी गए तो मुझे न तो साइन करन दे रजिस्टर में और न में बैंक पे रहन दई। मोते जो कही जाके नहीं यहाँ तेरी ड्यूटी किसने लगाई है यहाँ, मैंने कि मुंशी ने लगाई है। कि कोई ड्यूटी नहीं है तेरी, तू मेरे साथ चले। मैंने कि मेरी ड्यूटी रवानी है कि आई है यहाँ, कि नहीं मेरे साथ चलेगी तू। मैंने मना करी तो मोते खींचा तानी कल करे कि मेरे साथ रहेगी और न रहेगी न कहना मानेगी मेरा तो मैं तेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दूंगा, तुझे ड्यूटी नहीं करन दूंगा या थाने में। ये एक पीआरडी महिला कर्मी है जो थाना इगलास क्षेत्र में इनकी तैनाती थी। इनकी ड्यूटी लगी हुई थी एक बैंक पर। इन्होंने आज सुबह जो है यहाँ पर ऑफिस में आकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एसआई सौदान सिंह द्वारा जो है इनके साथ बदतमीज़ी की गई है और इस बात पर इनका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। मामले को संज्ञान में लेकर इस पर जांच की जा रही है और जो भी जांच में निकल के आएगा उसके बाद आवश्यक कार्रवाई होगी और अगर दोषी पाए जाएंगे तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। फर्रुखाबाद में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लगी सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ है और कई लोगों के मुंह पर तो मास्क भी नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप थाना कमालगंज क्षेत्र के नगरिया की देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो ये ही मालूम होता है कि पुलिस प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा है और लोगों को समझाने या जागरूक करने की कोशिश नहीं की जा रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बुंदेलखंड के लिए करोड़ों रुपए के पैकेज के बावजूद आज भी यहां का किसान कम फसल होने और साहूकार के कर्ज तले दबकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसे में जनपद जालौन के सिरसा दोगड़ी गांव में एक किसान ने अपने 2 बीघा खेत में केसर की खेती कर सभी खर्च निकालने के बाद करीब 35 लाख रुपए का केसर और उसका बीज पैदा कर एक आशा की किरण जगाई है। किसान के मुताबिक उसने सुना था कि केसर की खेती केवल जम्मू कश्मीर की मिट्टी में होती है और उसके किसी परिचित व्यक्ति ने राजस्थान के गांव में इसका प्रयोग किया और सफलता पाई है। उस व्यक्ति से प्रेरित होकर वो उस व्यक्ति के पास गया और केसर की खेती के तौर तरीके सीखने के बाद उसने अपने खेत में इसका प्रयोग किया। किसान के मुताबिक ऑर्गेनिक खाद्य और नियमित रूप से देखरेख करने के बाद फसल पककर तैयार हो गई और उसने 2 बीघा खेत में करीब 25 किलो केसर, जिसका अनुमानित मूल्य 12 लाख रुपए है, और इसका 150 किलो बीज जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए है, पैदा करके दिखाई है।
जी। इसमें कोई खाद वगैरह नहीं लगाते जी। इसमें हम ऑर्गेनिक घर का गोबर वगैरह जो भी होता है गाय भैंस का उसको डालते हैं। उसको डालने के बाद में हम इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। बाद में इसको एक एक करके बीज इसका लगाते हैं जी। अब इसको अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद में जैसे ही मार्केट खुलेगी तो इसकी मंडी है खली बावली दिल्ली में है और एक दो जगह और है इसकी मंडी, तो वहाँ पर ले जाएंगे। इसकी लैब में टेस्टिंग होगी कि इसमें कितनी % अरक की मात्रा है जी। उसको टेस्ट कराने के बाद में लगभग इसकी कीमत होती है 60 से 65 हज़ार रुपये पर किलो केसर की जी। तो उसके हिसाब से जी केसर हमने 20-25 किलो तो निकाल लिया होगा जी। बीज भी महंगा आता है, 40 हज़ार रुपये किलो आता है। हमने इसको राजस्थान से 40 हज़ार में लेके आए थे। बीज इसमें लगभग 1-1.5 कुंटल के लगभग हुआ होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जालौन से देवेश जुड़ गए हैं। देवेश से विस्तार से जानकारी लेंगे कि आखिर अब किसान के चेहरे पर खुशी है और वो आगे क्या संदेश जा रहा है। जी मयूर भाई, किसानों का ये कहना है कि इस तरीके की ये नई कृषि क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा है और कहीं न कहीं बुंदेलखंड जिसकी पहचान एक सूखा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण हताश और तबाह हुए किसानों की रूप में जो हो रही है और अधिकतर बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ज्यादातर फसल खराब होने और साहूकारों के कर्ज तले दबे होने के कारण। ऐसे में केसर की खेती का प्रयोग एक संजीवनी के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ के जो किसान हैं उनसे भी हमारी बात हुई है तो उन लोगों का कहना एक ही था कि अगर ये हो जाए तो बुंदेलखंड को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने 2 बीघा खेती में ये जो केसर हुआ है और इसका बीज किया है वो लगभग 33 से 40 लाख रुपए कीमत का है। बिल्कुल बिल्कुल देवेश, जैसे कि आपने किसानों से भी जाकर मुलाकात की और पूरी जानकारी ली, तो ऐसे में प्रशासन तक भी खबरें गई होंगी। प्रशासन क्या किसानों की मदद के लिए आगे आता है? क्योंकि ये सिर्फ किसानों के लाभ के लिए ही बात नहीं है, बल्कि प्रशासन और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा संदेश जाता है और आने वाले समय में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशासन इस ओर निश्चित तौर पर जो है एक पॉजिटिविटी की कदम बढ़ाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कोरोना से जूझने में गुजर रही हैं और प्रशासन का सारा ध्यान लोगों को बचाने में, उनका जीवन बचाने में, उनको सुरक्षित करने में लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही इस बीमारी से, महामारी से निजात मिलती है, खुद प्रशासन पहल करेगा और किसानों को इस नई क्रांति के बारे में मदद भी करेगा, आगे भी आएगा और अन्य किसानों को प्रेरित भी करेगा ताकि वो जो है अपने जीवन को खुशहाल बना सकें और इस जो है बुंदेलखंड में फिर से एक हरियाली जो है वो आए। चलिए देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के हिरनौट गांव के एक घर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के सीने में गोली लगी हुई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि गोली चलने की आवाज़ आसपास किसी को भी नहीं सुनाई दी। गांव के चौकीदार ने जब शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतक पड़ोसी गांव मुरारी के नगला का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आगरा में एक मासूम को समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। ये घटना रकाबगंज क्षेत्र के छिपिटोला तेलीपाड़ा की है, जहां 6 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से उसके माँ बाप शहर के कई अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल ने ना उसका इलाज किया और ना ही किसी ने देख रेख की। आखिरकार बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे के माता पिता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक बच्चे का नाम मोहम्मद हमजा गौरी बताया जा रहा है। ऐसा वो सुबह दूध पिया उसने 9 बजे करीब, और 9 बजे करीब सुबह दूध पीने के बाद में वो सोया है। 9:30 बजे करीब उसकी नाक में से ब्लड आ गया। ब्लड आने के बाद में वो ऊपर से नीचे उतरा। उतरने के बाद में मैं डायरेक्ट अपना ये छिपिटोले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गया। बोला कि नहीं अभी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। माँ मना कर दिया, नहीं इसको वहाँ ले जाइए SN के अंदर। तो SN के अंदर हम डायरेक्ट जब पहुँचे थे तो वहाँ पर जो गार्ड था उसने पहले बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद में हमने बोला पहले इस लड़के को देखो, ये इमरजेंसी है। उसने इमरजेंसी को ना देखते हुए उसने बोला पहले पर्चा बनवा, पहले पर्चा बना। हॉटॉक्सी हुई, अंदर दिया गया। फिर वो पर्चा देने के बाद में तब अंदर से मैडम आती हैं। मैडम आने के बाद तब वो चेक करती हैं। चेक करने के बाद में बोलती हैं इनको आधे घंटे पहले अगर आप ले आते तो हो सकता था हम कुछ कर सकते थे।
अगर ऐसा ही था तो पहले उन्होंने क्यों नहीं देखा था जब तुरंत इमरजेंसी में आए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।